मैं भी वही अल्लाह की तरफ से वो बंदा बनना चाहता हूँ किसी के लिए, जो कि कोई हैंड टू माउथ हो, वो कुछ कर ना सके, वो अपनी इंजरी ठीक नहीं कर सकते, अपनी दर्दें नहीं ठीक कर सकते, उसको मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इस तरह का इलाज दूं कि वो बिल्कुल ठीक हो और अपनी लाइन के ऊपर वापस आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। क्या वजह थी कि आप एक बॉडी बिल्डिंग से डॉक्टर के शोबे की तरफ आए? गेम में एक लेग प्रेस गेम होती है जिसके ऊपर मैं 450 kg गेम कर रहा था और वो 450 kg मेरे ऊपर आ गया था। वो अल्लाह की करनी ऐसी थी कि मेरी एक टांग जो थी वो इंटैक्ट थी, जिसने थोड़ा बहुत रोका, नहीं तो वो मेरे मुंह पे आ जाना था वेट। उधर ये हुआ कि मेरी कमर में एक झटका है और मैंने जब जाके चेक करवाया तो वो फ्रैक्चर थे 3। ज़्यादा इंटरेस्ट था, 13 की बात है, मैंने गेम शुरू कर दी है बॉडी बिल्डिंग की। मैं काफ़ी पतला होता था, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा कि यार ये क्या हो तुम, सूखे से ढांचा कहते होते थे, तो मुझे बड़ी शर्म आती होती थी। इस वजह से देखा देखी मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। बॉडी बिल्डिंग शुरू की, मेरा माशाल्लाह अच्छा गेन हुआ और फिर मेरे जो उस्ताद थे, मेरे कोच थे शेख साबिर नसीर, पंजाब बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मुकाबले खेलना शुरू किया, मैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर चला गया। मैं मिस्टर पाकिस्तान डे, मिस्टर लाहौर, मिस्टर आज़ादी कप, मिस्टर पाकिस्तान, इसके अंदर मिस्टर पाकिस्तान में मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं मेंस फिजिक के अंदर। उससे पहले मैं सिल्वर मेडल रहा हूँ, उससे पहले मैं ब्रॉन्ज मेडल लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने लगे हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए और बहुत से सर्टिफिकेट जो हैं वो भी उन्होंने अपने नाम किए। और इसी तरह उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से एक डॉक्टर तक का क्या सफ़र था जो उन्होंने इतना बड़ा टर्न लिया अपनी लाइफ के अंदर, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह थी कि आप एक बॉडी बिल्डर, आपने इतने गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते और बहुत से सर्टिफिकेट जो हैं वो बेशुमार सर्टिफिकेट अपने नाम किए, तो आप बॉडी बिल्डिंग से डॉक्टर के शोबे की तरफ आए, क्या वजह थी? सर सबसे पहले तो मैं एक एथलीट हुआ करता था, शुरू से ही, छोटे होते से ही मेरी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। दूसरा मेरा थोड़ा बहुत मेडिकल में भी इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरा शौक़ था। जब मैं 13 साल का था, 14 साल का था, 2013 की बात है, मैंने गेम शुरू कर दी है बॉडी बिल्डिंग की। मैं काफ़ी पतला होता था, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा कि यार ये क्या हो तुम, सूखे से ढांचा कहते होते थे, तो मुझे बड़ी शर्म आती होती थी। इस वजह से मैंने फिर जिम ज्वाइन की, मैंने गेम करनी शुरू की। शुरू शुरू में मुझे ज़रा सहना पड़ा लोगों को भी, मैं जिम जाता होता था, वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि चिड़िया आ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो उसको मैंने देखा देखी मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। बॉडी बिल्डिंग शुरू की, मेरा माशाल्लाह अच्छा गेन हुआ और फिर मेरे जो उस्ताद थे, मेरे कोच थे शेख साबिर नसीर, पंजाब बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे तैयार करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यार आपकी फ़िज़ीक अच्छी है तो आप मुकाबलों के अंदर आएँ। मैंने मुकाबले खेलना शुरू किया, मैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर चला गया। मैं मिस्टर पाकिस्तान डे, मिस्टर लाहौर, मिस्टर आज़ादी कप, मिस्टर पाकिस्तान, इसके अंदर मिस्टर पाकिस्तान में मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं मेंस फिजिक के अंदर। उससे पहले मैं सिल्वर मेडल रहा हूँ, उससे पहले मैं ब्रॉन्ज मेडल लिया। और मैंने इसको देखा देखी मैंने काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी चल रही थी। अब ये जर्नी चलते चलते अब मेरा अगला जो स्टेप था वो बॉडी बिल्डिंग मिस्टर पाकिस्तान को जीतना था, टाइटल मैं विन करूं। उसके लिए हमें बहुत बड़ी बॉडी चाहिए होती है। मेरा 115 kg वज़न था और मैं उसके ऊपर, हमारा बॉडी बिल्डिंग में असूल होता है कि ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं और वेट ज़्यादा डालते होते हैं। तो मैं लेग्स की गेम कर रहा था। लेग्स की गेम में एक लेग प्रेस गेम होती है जिसके ऊपर मैं 450 kg गेम कर रहा था, वेट डाल के मैं अपना सेट लगा रहा था। उस सेट के दौरान मेरा पाँव स्लिप हुआ है और मशीन से मेरा पाँव बाहर चला गया और वो 450 kg मेरे ऊपर आ गया था। वो अल्लाह की करनी ऐसी थी कि मेरी एक टांग जो थी वो इंटैक्ट थी, जिसने थोड़ा बहुत रोका, नहीं तो वो मेरे मुंह पे आ जाना था वेट। उधर ये हुआ कि मेरी कमर में एक झटका आया और मैंने जब जाके चेक करवाया तो वो फ्रैक्चर थे 3। मेरी बिल्कुल हराम मगज़ के ऊपर, मेरी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके ऊपर 3 फ्रैक्चर थे। अब वो उसका मैं इलाज करने निकला, मैं बेड रिडन हो गया था, बिल्कुल बेड के साथ लग गया था। मैं 2-3 महीने में बेड के साथ लगा रहा। मैंने इलाज ढूंढा, इलाज नहीं मिला। इलाज मिलता था वो एक्सपेंसिव ही इतना होता था, इतने बड़े बड़े बिल्स मुझे पकड़ा दिए जाते थे कि आप 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए जमा करवाएं, आपका ये ऑपरेट होगा, आपको ये इंजेक्शन लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बस जैसे भी अल्लाह कर करा के अल्लाह पाक ने बस मेरी सुन ली, मुझे सेहत अता की, मैं ठीक हो गया। ये वक्त मैंने किस तरह गुजारा
वो मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। आपको इसके दौरान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर ये ट्रीटमेंट कैसे कंप्लीट हुई? सर ट्रीटमेंट तो फिर मैंने बस कर ली कंप्लीट। कुछ अच्छे डॉक्टर्स थे जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, जो कि मुझे करने वाले थे, लेकिन फिर भी मुझे पेमेंट तो करनी पड़ती थी यार, प्रोफेशनल थे वो, उनको मैं करता रहा। मैंने जिस तरह कर करा के अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं अफोर्ड कर सकता था कि मैंने किया। जो मैं नहीं कर सकता था वो मैं नहीं कर सकता था। उससे मुझे ये मोटिवेशन मिली कि यार अब इस जगह मैं हूँ, मैंने ये लाइफ गुजारी है। और उस जर्नी के अंदर मैंने जब बेड के ऊपर था उस टाइम मैंने लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे देखे कि यार ये लोग यानी कि सांप बने बैठे हुए हैं, यहाँ पर डसने के लिए बैठे हैं। कोई पेशेंट आ जाए हमारे पास, उसको डस दो। तो आपने फिर यहाँ से अपनी ज़िंदगी के अंदर यू टर्न लिया और दोबारा जो है इस डॉक्टरी के शोबे की तरफ आए। ये मेरी, मैं कहता हूँ कि ये इंजरी जो थी वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मोटिवेशनल जो चीज़ थी ना, जो जिसने मुझे मेन मोटिवेशन दी, वो ये चीज़ थी जिसके अंदर मैंने सारों के चेहरे देखे। यार कुछ लोग ऐसे हैं मेरे इर्द गिर्द जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सारी सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर हो जाते हैं, टांगें नहीं काम कर रही, किसी को कोई दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द आ जाती है, वो फील्ड छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे एथलीट्स होते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरशद नदीम को ले लें आप, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए उसने आज दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। उसने कैसे किया? कोई अल्लाह की तरफ से उसको ऐसा बंदा मिला जिसने उसकी हेल्प की और वो आज मिस्टर वर्ल्ड है, गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिया के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं भी वही अल्लाह की तरफ से वो बंदा बनना चाहता हूँ किसी के लिए, जो कि कोई हैंड टू माउथ हो, वो कुछ कर ना सके, वो अपनी इंजरी ठीक नहीं कर सकते, अपनी दर्दें नहीं ठीक कर सकते, उसको मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इस तरह का इलाज दूं कि वो बिल्कुल ठीक हो और अपनी लाइन के ऊपर वापस आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। वो नहीं करना चाहता तब भी ना करे, वो मेरे पास आए, मैं उसका इलाज करूँ। इस मोटिवेशन के साथ मैं आया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मुकम्मल की, 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डिग्री के साथ, और फिज़ियोथेरेपी का मैं डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज के मरीज़ जितने होते हैं, बड़े बूढ़े जवान बच्चे, किसी की कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इन सब का मैं प्रोफेशनली भी इलाज करता हूँ। और जो प्रोफेशनली मुझे नहीं अफोर्ड कर सकते उनका भी मैं इलाज करता हूँ। वो मेरे से रब्ता करते हैं, मेरे घर आते हैं, घर पे आके मेरे से थेरेपी का सेशंस लेते होते हैं, मैं उन्हें गाइड करता हूँ, उनको एक्सरसाइज करवाता होता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है, मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ इसमें, कि हम मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, मशीनें भी यूज़ करते हैं और हैंड्स ऑन, हाथों का कमाल भी। तो आप इसके अंदर मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हाथों के बगैर करते हैं, मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मामला होते हैं? मेरा एक अपना जो है ना रूल है, गोल है कि मैंने मेडिसिन को छोड़ देना। अब ये जो मेडिसिन माफिया बैठा हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, जो कि इस चीज़ को, सेहत को बिजनेस बना के बैठा है, उनके खिलाफ मेरी एक ऐसी जंग है कि मैंने मेडिसिन बंद करवा देनी है पेशेंट की और मैंने उसको हैंड्स ऑन ठीक कर देना। उसकी मेडिसिन बंद करवा के मैंने अपने हाथों के कमाल से, मशीनों के बगैर, मेडिसिन के बगैर, उसको मैंने अपने हाथों के कमाल से, किसी भी किस्म की दर्द हो उसको वो ठीक कर देते हैं, शुगर ठीक कर देते हैं, ठीक है, फॉलिश ठीक कर देते हैं, कोई घुटनों का दर्द हो वो ठीक कर देते हैं, बैक में दर्द होती है, टखनों में, पाँव में, हाथों बाजू सर में दर्द होती है वो ठीक कर देते हैं, किसी किस्म के पट्ठे का दर्द हो वो ठीक कर देते हैं। तो जब आपने ये यू टर्न लिया, बॉडी बिल्डिंग से डॉक्टर के शोबे की तरफ आए, तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया क्या? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली शुरू से मेरी सपोर्टिव है। और जब मैं बॉडी बिल्डिंग क्विट की, उन्होंने भी देखा कि मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, उन्हें मैंने अपना इरादा बताया कि मैं इस तरह करके मैं जाना चाहता हूँ और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लोगों के लिए, अल्लाह की जो अवाम है, जो मुसलमान है या जो भी है, अल्लाह ने इंसानियत बनाई है, इस इंसानियत की खातिर मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो इसी के साथ कमेंट के अंदर अपनी राय दें इस डॉक्टर साहब के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात जो हैं वो पेश की पाकिस्तान के लिए, और अभी जो ये है लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज है वो करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।